अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की दवाइयों का जो सिलसिला बताना शुरू किया हुआ है वीडियोस के अंदर, उसका सिलसिला जारी है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टामोनियम के बारे में बताया था और कहा था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हायोस्मस दवाई के बारे में बताऊंगा और हम फिर उसको अलग करके देखेंगे कि दोनों दवाइयों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो हायोस्मस का हम शुरू करते हैं। दोनों इसमें भी डर पाया जाता है। पेशेंट जो है वो घबराया हुआ होता है, डर चीज इसमें जो है वो पाया जाता है। नेकेड वांट्स टू बी एक इसका सिम्टम है। ये भी चाहता है कि बस बता दे अगले वाले को, इसका दिल करता है बस अगले वाले को उसने बात बता देनी है, बस किसी तरह से भी ना। कहेगा मैं झूठ नहीं बोलता, बस मैंने ना आपसे बात करनी है, बस डॉक्टर को कहेगा बस ये मेरा मर्ज़ है और आपने जो है वो उसको ठीक करना है। एक और इसका पेशेंट है। ये स्ट्रामोनियम के पीछे जो है वो अजनबी चीज़ों का खौफ होता है। इसकी खौफ के पीछे है इसका शक। इसी से ही इसको स्ट्रामोनियम के से जो है वो अलग किया जा सकता है। शक इसको इस हद तक ले जाता है कि डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर इसको डायग्नोस करेगा, किसी कोई बीमारी है इसको या कोई तकलीफ़ है, ये उसका भी नहीं यकीन करेगा डॉक्टर का। यहाँ तक कि अगर डॉक्टर इसको दवाई दे देता है, ये दवाई भी नहीं खाएगा। मे बी ये है कि बस उससे कंसल्ट करके डॉक्टर से अपनी तसल्ली करके चला जाए, लेकिन दवाई डॉक्टर से नहीं लेगा। शक इसका यहाँ तक। तो अगर इसको कहा जाए कि भाई आप को नज़ला और ज़ुकाम था तो आप ये दवाई ले लेते, कोई पैरासीटामोल ले लेते, कोई इबुप्रोफेन ले लेते, कोई ऐसा कहवा पी लेते तो आपका नज़ला ठीक हो जाता, या आप नर्स से ले लेते। कहते नहीं नहीं, अगर उसने मुझे मार दिया तो, या अगर उसने मुझे गलत दवाई दे दी तो, या अगर उसने मेरा ख्याल ही ना सही तरह से रखा और मुझे और तकलीफ़ बढ़ गई तो ये तो है, ये है हायज़मस के पेशेंट के अंदर शक, वहम। इसके खौफ के पीछे, डर के पीछे वहम है। डरा हुआ तो है लेकिन हर एक चीज़ से, हर एक बात से वहम करता है। यहाँ तक कि अपने घर वालों का, अपने पेशेंट का, अपनी बीवी का, अपनी माँ तक का भी यकीन नहीं करता। स्टामिना का पेशेंट जो है वो किसी भी शख्स को अपनी माँ इस तरह तसव्वुर कर लेगा, बना लेगा कि भी माँ जो है वो प्रोटेक्ट करती है, बच्चे को हिफाजत करती है। लेकिन हायस्मस का पेशेंट जो है वो अपनी माँ का भी नहीं यकीन करता। और जो पेशेंट अपनी माँ का भी नहीं यकीन कर रहा, उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसके अंदर शक है, वहम पाया जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों से कंफर्म करेगा। अगर इसको कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो 10 लोगों से पूछेगा जाने से पहले डॉक्टर के पास कि यार वो डॉक्टर कैसा है, उसकी सारी हिस्ट्री निकालेगा, उसका बोर्ड पढ़ेगा, इसने क्या क्या पढ़ा हुआ है, लोगों से पूछेगा, एक नहीं ओपिनियंस लेगा। और हायस्मस का पेशेंट सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेता ही रहता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सारी ज़िंदगी जो है वो ओपिनियंस ही लेता रहेगा, लोगों की राय लेता रहेगा किसी भी काम को करने से पहले। खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता इतनी जल्दी, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा शक होता है, किसी पर भी यकीन ही नहीं करता। डॉक्टर के पास गया है, बात की है, डॉक्टर को भी जाके इस तरह सवाल करेगा, डॉक्टर साहब आजकल वो एक दवाई थी होम्योपैथी की, बेचैनी के लिए ले रहे हैं, आप उसको जानते होंगे दवाई के, वो बेचैनी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, घबराहट के लिए भी। कौन सी दवाई है? डॉक्टर ने कहा आर्सेनिक एल्बम है। हाँ हाँ, आर्सेनिक एल्बम, वही वही। तो वो दवाई का पूछना था मैंने आपसे। बज़ाहिर इसको उस दवाई का पता है ये, लेकिन ये डॉक्टर को चेक कर रहा है, उसका टेस्ट कर रहा है कि आया कि इसको पता है या नहीं। इतना ज़्यादा शक करता है कि भी जिस डॉक्टर के पास मैं आया हूँ, मुझे लोगों ने बताया है, डॉक्टर उसको डायग्नोस कर दे, उसे आर्सेनिक एल्बम का उसने बता भी दिया है, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर की बात का यकीन नहीं करेगा। इतना ज़्यादा जो है वो शकीयत है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डर ना हो जाए, नर्स मुझे गलत ना दवाई दे दे, इतना ज़्यादा जो है वो शकी है। रिसेप्शन पर जाएगा,
उसका दिमाग खा जाएगा रिसेप्शन वाले का, बोल बोल के बात कर कर के फ़ोन करेगा। अच्छा ये दवाई कब लेनी है, कि किस तरह लेनी है, कितनी दफ़ा दिन में लेनी है, क्या इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं होगा। इतना ज़्यादा वो उससे पूछेगा कि अगला शख्स जो फ़ोन के ऊपर रिसेप्शन पर बैठा है, जिससे कंसल्ट करना है या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, वो तंग आ जाएगा इससे। इस चीज़ पेशेंट की अलामत है। बहुत ज़्यादा सवाल करेगा, डॉक्टर के पास भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा सवाल करेगा, डॉक्टर साहब ये दवाई कितनी दफ़ा लेनी है, जाते हुए भी दरवाजे पे, डॉक्टर साहब आपने 2 दफ़ा कहा था ना ये दवाई लेनी है, 3 दफ़ा। टेस्ट भी कर रहा है साथ में, और साथ में शक भी कर रहा है, और इसको ये शक मे बी वो दवाई खाए या ना खाए, मोस्ट प्रोबेबली वो दवाई भी नहीं खाएगा। इतना ज़्यादा वो शकी हो गया, और उसको डॉक्टर का एक इम्तिहान इसीलिए ले रहा है कि वो टेस्ट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि डॉक्टर को पता भी है या नहीं, डॉक्टर पर भी शक कर रहा है। डॉक्टर के क्लिनिक में आएगा, जासूसी करेगा, हर एक बोर्ड को, हर एक चीज़, हर एक साइन को, हर एक बुक को देखेगा, हर एक दवाई को देखेगा कि आया कि ये क्लिनिक ठीक है या नहीं, आया कि ये क्लिनिक ठीक है या नहीं। डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर भी बेस्ट ही होना चाहिए, किसी लॉयर के पास गया तो लॉयर भी बेस्ट ही होना चाहिए, ताकि उस पर ये यकीन कर सके, और यकीन इसको होता ही नहीं किसी चीज़ पर, डाउट ही रहेगा इसको। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है कि कंसल्ट करेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी दी, और हाँ, डॉक्टर ने अगर इसको जब फीस का कहेगा, फ़ीस के ऊपर ये डॉक्टर से नेगोशिएट करेगा, फ़ीस के ऊपर बहस करेगा कि डॉक्टर साहब थोड़ी कम नहीं हो सकती, इसका माइंड थोड़ा बिजनेस का है। डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब थोड़ी फ़ीस नहीं हो सकती, नॉर्मल तो फ़ीस इतनी होती है 500 तक, लेकिन 1000 तो बहुत ज़्यादा है। इससे जो है वो आप आसानी के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हाइजमस का पेशेंट है। हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए कि भाई मुझे पता लगे कि भी डॉक्टर को पता है या नहीं पता। जासूसी करना, सस्पिशियस, शक के अंदर रहना। और हाँ, स्पाई जासूसी भी ऐसे करना कि मुझे तो पता ही नहीं, डॉक्टर से मैंने बताया आर्सेनिक एल्बम का पूछा है, डॉक्टर साहब वो कौन सी दवाई है, ऐसे बताना चाह रहा है, डॉक्टर को बता रहा है कि मैं, मुझे तो डॉक्टर साहब पता ही नहीं किसी चीज़ का, आप ही मुझे बताएं ना। और इसके पीछे भी शक ही है, स्ट्रामोनियम की, सॉरी हाइस्मस का जो है। हाँ, दोनों में ये, इसमें भी ये है कि पर नेकिड टू शो एवरीथिंग में, नेकिड इसलिए नहीं कि कपड़े उतार देना या बात कर लेना, ये बिल्कुल ऐसा, बात करने में नेकिड सब कुछ बता देगा, जब भी परेशान होगा डॉक्टर को सब कुछ बता देगा, और कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं झूठ नहीं बोलता, डॉक्टर साहब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गलत नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे वाकई ही में ये तकलीफ़ है, वाकई ही मुझे में परेशानी है, ये तकलीफ़ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे ना, मुझे वाकई ही में मैंने ठंडा पानी पिया था और मैं बीमार हो गया हूँ, झूठ नहीं बोलता। और एक और चीज़ है इसके अंदर कि अब करना ही करना है किसी तरह, यानी कि अब इसके बगैर चारा नहीं है, अब मैंने सवाल करना ही करना है, बात करनी करनी है डॉक्टर से, लेकिन जो है वो बेचैनी ये में जो उसके पाया जाता है शक, वो फिर भी ही रहेगा, बेचैन होकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर के ऊपर शक करना जो है वो फिर भी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करें किसी जगह पर दरिया के अंदर स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है, कोई इसको कहेगा कि भी आप मुझे बचा लो, तो ये उस, इतना है पेशेंट, उससे भी पूछेगा कि क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या आपको तैरना आता है, ये ना हो कि तुम मुझे भी जो है वो डुबा दो और मैं मर जाऊँ। शक कर रहा है उस पर भी, बजाय इसके कि उसको बचाए या उसकी मदद करे, उस पर भी शक करेगा। स्ट्रामोनियम का पेशेंट ऐसा है कि उसको ऐसे ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा, उसको थोड़ा सा ही किसी की मदद चाहिए और उसने बस उससे कहना है कि बस मेरी मदद करो, और थोड़ा सा हाथ बढ़ाया स्ट्रामोनियम के पेशेंट की तरफ, और वो पूरा ही खींच लेगा, बस मुझे डॉक्टर आप पूरा ही बचा लें, मैंने तो मर जाना है। लेकिन इसमें जो है वो ऐसा नहीं है, इसमें शक पाया जाता है। डॉक्टर और वकील जो है वो अच्छा होना चाहिए,
एक और चीज़ इसमें, एक पेशेंट जो है पहले उसका किसी फ़र्ज़ करें आपके पास पेशेंट पहली दफ़ा आया डॉक्टर के पास, आपने पूछा कि आपने इसका पहले इलाज करवाया, कहेगा हाँ मैंने इसका जो है वो फ़लाँ डॉक्टर से कराया था और मुझे आराम नहीं आया। तो ये फ़िक्रा जो है मुझे आराम नहीं आया और पिछले डॉक्टर के बारे में कुछ गलत बताएगा आपको, कहेगा वो डॉक्टर तो है ही नहीं, वो तो जानवरों का डॉक्टर है, या डेड डॉक्टर दिस ब्लडी डॉक्टर गेव मी 500 मिलीग्राम ऑफ दिस मेडिसन एंड दिस मेडिसन, तो उसने तो मुझे फ़र्क ही नहीं दिया। तो ये जो जानवरों का और जो ब्लडी है ये सिर्फ हाइस्मस में पाया जाता है, स्ट्रामोनियम में नहीं है। यानी कि डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास आकर दूसरे डॉक्टर की बुराई करना, कहना कि वो तो जानवरों का डॉक्टर है, वो तो ब्लडी डॉक्टर गेव मी दिस 500 मिलीग्राम ऑफ दिस टैबलेट, और उसको तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ पैसे लूट रहे हैं, पैसे का कारोबार बनाया हुआ है, सिर्फ पैसा लूटता है, इसको पैसे का है, पैसा इस कीजिए, स्ट्रामोनियम के पेशेंट को पैसा नहीं है, उसके जहन में नहीं, उसको 1000 यूरो 1000 भी दोगे, 1000 रुपये की भी दवाई को वो ले लेगा। इसने जब आपने 400 से उसको 500 कहा ना, तो इसने उस पर भी थोड़ी निगोशिएशन करनी है कि डॉक्टर साहब नॉर्मली तो इतना नहीं ही होता, तो आप थोड़ा करें। इसमें शक इतना है कि जो उस बीमारी का मास्टर डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, उसी के पास जाएगा है इसमें इसका पेशेंट जो है। फ़र्ज़ करें कि उसको कोई नर्व्स का प्रॉब्लम है या बैक का प्रॉब्लम है, तो उसका जो प्रोफेशनल डॉक्टर है उसी के पास ही जाएगा। स्ट्रामोनियम जो है वो किसी के पास भी चला जाएगा, लेकिन इसने जो है इसको बेस्ट चाहिए, बेस्ट इस तरह से कि डाउटफुल भी है जहन, जाना भी है वहाँ पर, इलाज भी करवाना है, और अब बस जाना ही जाना है, ऐसी भी बेचैनी पाई जाती, जाना भी है डॉक्टर के पास, जाना भी बेस्ट डॉक्टर के पास है, और वहाँ जाकर कंफर्म करते रहना तब भी कि आया कि मुझे वो मर्ज़ है या नहीं। स्ट्राइमन का पेशेंट कहता है बस मुझे बचा लो किसी तरह, चाहे जो भी डॉक्टर है, लेकिन ये जो है हमेशा प्रोफेशनल के पास जाएगा और चाहेगा कि वही बस उसको जो है वो ट्रीट करे। तो ऐसा है हाइस्मस के पेशेंट के अंदर, इसकी हर चीज़ के ऊपर के पीछे, इसके डर के पीछे सिर्फ जो है शक है, कोई मुझे धोखा ना दे दे। हाइस्मस का जो है पेशेंट जाते ही डॉक्टर के पास फ़ौरन शुरू नहीं होगा, थोड़ा वक्त लेगा। डॉक्टर आपका क्लिनिक कैसा है, ठीक है, आप कैसे हैं, आहिस्ता से थोड़ी देर के बाद जो है वो अपनी मर्ज़ जो है, तकलीफ़ जो है वो बताना शुरू करेगा, क्योंकि उस दौरान क्योंकि शक करता है और डॉक्टर को जो है वो टेस्ट कर रहा है, उसका नॉलेज टेस्ट करेगा कि आया कि डॉक्टर हैं। डॉक्टर आपके पास पेशेंट कितने आते हैं, काफ़ी आते होंगे, काफ़ी आपने देखा काफ़ी रश है, हाँ काफ़ी अच्छे डॉक्टर लगते हैं, हाँ, इस तरह करके डॉक्टर को छोटी छोटी बातों पर टेस्ट कर रहा है। अपने आप का स्पिरिट जो है वो हाई करता रहता है, ये भी इसमें एक सिम्टम पाई जाती है। थोड़ा वक्त देगा और उसके बाद फिर डॉक्टर को थोड़ा वक्त देगा इंट्रोडक्शन में, हेलो हाय करेगा, और उसके बाद फिर बुरा भला कहना शुरू कर देगा दूसरे डॉक्टर को कि उसने तो मेरा इलाज ही नहीं किया, उसने मेरे पैसे ले लिए हैं, उसने बस जी बस उसने किया। एक और चीज़, अगर तो आपने इसको कहा कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है और आपको टेस्ट चाहिए, तो अगर आप किसी भी लैब का इसको बता देंगे तो ये ठीक है, मान लेगा हाइस्मस का पेशेंट। लेकिन जब आपने कहा कि फ़लाँ लैब से ही आपने टेस्ट करवाने हैं या हमारी लैब है, तो ये उस वक़्त शक करने लग जाएगा कि इस डॉक्टर को तो अपनी पड़ी हुई है और ये सिर्फ अपने पैसे कमा रहा है डॉक्टर। इसने मुझे कहा है कि जी आपने अपनी लैब से टेस्ट करवाना है, तो ये तो सिर्फ लूट रहे हैं लोगों को, अपना बिजनेस चमका रहे हैं। या इसने फ़लाँ लैब का कहा है, तो ये हो सकता है कि उसने इसका वहाँ पे कोई कमीशन है, तो इस तरह करके शक करता है। स्ट्रामोनियम का पेशेंट आपसे पूछेगा ही नहीं
जो आपने कहा ले लिया, जो टेस्ट कहा आपने वो जो है वो करवा लेगा। हाइस्मस का पेशेंट जो है वो उसमें भी शक करेगा। इसी तरह जब छोटा बच्चा है हाइस्मस का, उसको पता है, इसमें भी अफेक्शन पाई जाती है, जज्बात हैं, लेकिन ये आखिर तक अपनी फीलिंग्स को ना छुपा कर रखता है, बताएगा नहीं डॉक्टर को, सही बात भी ना। जैसे कि अब टीका लगवाने के लिए एक छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, उसको पता है ये उसके सामने डरेगा नहीं। हाइस्मस का पेशेंट जो है वो छोटा बच्चा, वो चीखेगा चिल्लाएगा, ये अपना जो चीखना चिल्लाना है उसको अपने अंदर दबा लेगा, डॉक्टर के सामने शो नहीं करेगा, डरता रहेगा बच्चा। लेकिन जब टीका लग गया तब वो रोना शुरू करेगा। वो दर्द की वजह से नहीं है, उसमें भी रोना पाया जाता है इसमें इसके पेशेंट के अंदर, लेकिन ये आखिरी हद तक अपनी फीलिंग बचा के रखता है। कहता नहीं डॉक्टर साहब मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस बीमारी से ना, थोड़ा हंस के टाल देगा बीमारी को, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इसमें नहीं होता। लेकिन जो ही उसको पता है कि टीका तो मुझे लगना ही लगना है। अब छोटे बच्चे को डॉक्टर ने पता है इंजेक्शन लगवाना है, डॉक्टर ने अब अगर कुछ दवाई पकड़ी वो यहाँ पर देखेगा, फिर उसने कुछ फाइल को पकड़ा वो यहाँ पे देखेगा, वो उसकी तमाम मूवमेंट को चेक कर रहा है, लेकिन आखिर में उसको पता है कि उसको इंजेक्शन लगना ही लगना है। हाइस्मस का जो पेशेंट है, स्ट्रामोनियम का पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ उस डायरेक्ट देखेगा और वो नज़र नहीं हटा रहा, इतना ज़्यादा खौफसदा है। ये भी खौफसदा है, लेकिन ये अपने डर को छुपा रहा है, स्प्रेस कर रहा है आखिरी हद तक, आखिरी हद तक। जैसे कि एक दफ़ा एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे गुर्दे का मसला है और गुर्दे में पथरी है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आप ऑपरेशन की तरफ सोचा आपने? हाँ, ऑपरेशन से मुझे डर तो नहीं लगता, तो मैं ऑपरेशन तो मुझे तो कोई भी किसी भी वक्त के तो करवा लेंगे। तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि हाँ ऐसा करते हैं। उसने फ़ौरन ही फ़ोन ऐसे उठाया और अपने कान के साथ लगाया कि हाँ हेलो, ये एक मेरे पास पेशेंट आया है और उसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो चाह रहा है वो कि ट्रीटमेंट करवाया आपसे, तो आप उसका अगर आपको शाम के पास वक्त है तो क्लिनिक के पास भेज देते हैं हॉस्पिटल में, तो आप उसको ट्रीट कर लें, उसका ऑपरेशन कर दें उसी वक्त ही। इस पेशेंट ने उस वक्त कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब ज़रूरत नहीं करवाने की, जब दवाई से ठीक हो जाएगा तो फिर क्यों। तो आखिरी हर वक्त तक ना उसने अपना वो जो डर है वो छुपाए रखा, वो नहीं चाह रहा था कि मैं डॉक्टर को बताए। लेकिन तब जाके उसने वो डॉक्टर को बताया कि हाँ हाँ भी आप मेरा ट्रीटमेंट ना करवाएं, मैं दवाई खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा ना। तो इससे हद तक है, लाजमी नहीं कि आप हर कोई डॉक्टर ऐसे ही ट्रीट करे, फ़ीस ज़्यादा ही ले या उसको कहे कि आपने ऑपरेशन करवा लें तो उससे किया जाए, लेकिन इस चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाइस्मस का पेशेंट है। तो ये चीज़ें हैं, बार बार सवाल पूछना, दवाई कितनी खानी है, कितनी गोलियां खानी है, उसकी तसल्ली ही नहीं हो रही, क्योंकि वो शक कर रहा है, उसमें शक इतना ज़्यादा है कि दवाई लेने के बाद भी वो शक करेगा डॉक्टर के ऊपर भी। जबकि हाइस्मस का पेशेंट है, उसको नहीं फिक्र कि कहाँ से टेस्ट करवाएं, जहाँ से भी करवाना है, और अपनी माँ पर भी यकीन नहीं करता, उस पर भी जो है वो उसको भी शक की निगाह से देखेगा कि भाई इसने भी जो है वो मुझे कहीं धोखा ही ना दे दे या गलत दवाइयाँ गलत डॉक्टर को रिकमेंड ना कर दे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइस्मस के पेशेंट में और स्ट्रामोनियम के पेशेंट में क्या फ़र्क है। दोनों में ही डर पाया जाता है। हाइस्मस के डर के पीछे जो है वो अ, उसका वसवसा है, उसका वहम है कि कोई मुझे धोखा ना दे दे। स्ट्रामोनियम के डर के पीछे जो है अनजान चीज़ों का डर, किसी भी चीज़ का जो है वो डर लगता है, बस मुझे ठीक होना है किसी भी तरह से ना। हाइस्मस का पेशेंट जो है वो पहले सोचेगा फिर कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा, किसी की ओपिनियन लेगा तब दवाई खाएगा, 10 लोगों से कंफर्म करेगा फिर डॉक्टर के पास जाएगा, तब भी उसकी तसल्ली नहीं होगी। स्ट्रामोनियम का पेशेंट किसी भी तीसरे शख्स की बात मान लेगा,
घर में कोई काम वाली औरत है, उससे भी राय लेगा कि भाई मुझे सख्त गले में तकलीफ़ है, क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है? बाहर गली में कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, उससे भी राय लेगा। टैक्सी वाले के पास बैठा है, उससे भी राय लेगा। बस में कोई साथ बैठा है, उससे भी राय लेगा। हर बंदे की राय लेगा। कोई भी उसको कह देगा ना कि भी ये माहिर डॉक्टर है, उसके पास चल, जो चला जाएगा। हाइस्मस का पेशेंट जो है वो भरोसा ही नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी माँ का भी भरोसा नहीं करता। एक और चीज़, छोटे बच्चे को खाना दें। स्ट्रामोनियम का बच्चा जो है वो माँ, उसकी लिए उसकी दुनिया माँ ही है। वो माँ के साथ ही चिमटा रहेगा। माँ जो देगी खा लेगा, माँ दूध पिलाएगी पी लेगा, माँ रोटी देगी खा लेगा, सालन दिया खा लिया। लेकिन हाइस्मस का जो बच्चा है उसमें यह है कि माँ ने उसे खाना दिया, वो पहले देखेगा ऐसे उसे, फिर सूंघेगा और फिर खाएगा। तो इसे अंदाज़ा लगाएं कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ है कि वो, उसको यकीन ही नहीं बच्चे को। वो कह रहा है कि पता नहीं ये खाने लायक है भी या नहीं, या इसकी खुशबू अच्छी है या नहीं, फिर खाएगा। यानी कि ओपिनियन ही ले रहा है, अपनी ओपिनियन ले रहा है। वो देख रहा है, चेक कर रहा है, आया कि उसको अच्छी लगेगी फिर खाएगा। स्ट्रामोनियम का बच्चा जो है वो फ़ौरन जो है वो चीज़ खा लेता है। स्ट्रामोनियम का जो है वो सीधी पॉइंट पर बात करेगा। डॉक्टर साहब, कोई सलाम नहीं, हेलो, मुझे मुझे ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, मेरा इलाज करें, ये मेरे टेस्ट हैं और करें। और हाइस्मस का जो है वो थोड़ा वक्त लेगा, बात करेगा, फिर जाकर अपनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तकलीफ़ उसको बताएगा। डर को जो है वो अपना छुपा रहा है। स्ट्रामोनियम का पेशेंट जो है वो डर को नहीं छुपाता। दोनों में ये चीज़ सेम है कि दोनों झूठ नहीं बोलते। ठीक है जी, बस मैं आपको बता देता हूँ ये मेरा है। और फीस का है, हाइस्मस का पेशेंट जो है वो फ़ीस पर आपसे निगोशिएट करेगा, बात करेगा। स्ट्रामोनियम के पेशेंट को कोई फ़िक्र नहीं है, उसको बस बचना है। हाइस्मस का पेशेंट जो है वो लैब, आपने जब कहा कि मेरी लैब से टेस्ट करवा लो, शक में पड़ जाएगा। आपकी लैब से क्यों, दूसरी लैब का क्यों नहीं, या वो दूसरे डॉक्टर के बारे में बुरा भला कहेगा। स्ट्रामोनियम का पेशेंट यही आपसे बात ही नहीं करेगा कि वो किसी और डॉक्टर के पास गया है। लेकिन ये जो है वो हाइस्मस का पेशेंट ज़रूर बात करेगा कि वो फ़लाँ डॉक्टर के पास भी गया है, उस डॉक्टर ने ऐसा ट्रीट किया, वो तो जानवरों का डॉक्टर है। या डॉक्टर्स जो है वो मुझे लूट रहे हैं, लूट कर खा गए ना। पैसा है इसके लिए ना, पैसा अहम नहीं है, लेकिन पैसे का ये एक रूब्रिक है, ये एक चीज़ है। स्ट्रामोनियम से इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये फ़र्क है हाइस्मस का और स्ट्रामोनियम की दवाई में, आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें, तो मैं आपको, अगर मैंने वो पढ़ा कमेंट और मेरे पास वक्त हुआ तो मैं ज़रूर आपको उस बात के बारे में, पॉइंट के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे इन दोनों दवाइयों के बारे में। दोनों दवाइयों में डर है, दोनों दवाइयों में खौफ पाया जाता है, और बाकी जो है वो रूब्रिक्स जो हैं, अलामात जो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। कोशिश करूँगा कि इतनी लंबी वीडियो ना बनाऊँ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चीज़ें समझ आ गई हैं। अगली वीडियो में फिर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आपका जवाब देने की जब जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।